हाय फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि व्हेन वी ट्राई टू कन्विंस समवन, जब हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने परसेप्शन के साथ साथ दूसरे के परसेप्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है और हमें उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों को कहीं ना कहीं एक साथ लाने की कोशिश करना पड़ती है। और ये किसी रेजिस्टेंस को हैंडल करना कम्युनिकेशन में और उस इशू को रिजॉल्व करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट इशू है। बट ये किया जा सकता है, ये तभी किया जा सकता है जब हमें पता हो कि हमें दूसरे बंदे का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो अंदर से कैसा फील करता है, वो उसमें ऑडिटरी परसेप्शन ज़्यादा है या विजुअल परसेप्शन ज़्यादा है, जहाँ काइनेस्थेटिक यानी कि फीलिंग वाला परसेप्शन ज़्यादा है। तो ये बहुत ही वाइडर फील्ड है। बट इसका सबसे अच्छा जो दो इसकी चाबियां हैं, या जिनको हम कीज कह सकते हैं, वो ये है कि वी कैन एमुलेट, वी कैन हैव a reference of someone who is already expertise, who already has an expertise, जिसकी पूरी एक्सपर्टाइज है इस तरह के रेजिस्टेंस को हैंडल करने की। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज हैं, बहुत सारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे हेड ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो इस तरह की रेजिस्टेंस को हैंडल करने की महारत रखते हैं। तो इफ़ वी कैन मॉडल दोज पीपल, अगर हम उनकी पूरी जो किस तरीके से वो हैंडल करते हैं रेजिस्टेंसेस को, उनको अगर मॉडल कर सके, उनकी मॉडलिंग कर सके, तो इट विल बी एन एडेड। हमें कुछ ज़्यादा स्टडी करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं, बस उनकी जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, जो उनका किस तरीके से वो करते हैं, उन चीज़ों का अगर हम नोट कर लें और उनको पॉइंट बाय पॉइंट उनको हम अप्लाई करें, तो इस रेजिस्टेंस को भी हम डील कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये ऐसा नहीं होता कि हमने कोई चीज़ किसी की मॉडलिंग कर ली और अब हम बिल्कुल उसमें सख्त हो गए, बिल्कुल फिक्स्ड हो गए। नो, वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, मतलब हमें उसमें से चेंजेस करते रहना पड़ेगा टिल वी सक्सीड। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो मॉडलिंग है, वी हैव टू मॉडल समवन हु इज़ ऑलरेडी एक्सपर्ट इन डीलिंग सच सिचुएशन। दूसरी चीज़ ये है, वी हैव टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, हमें फ्लेक्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी का थोड़ा बहुत अगर इंटरनल चेंजेस या थोड़ी बहुत चेंजेस हमें करना पड़े तो हम कर सके, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें कैलिब्रेट करना पड़ा, रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा अपने इस इश्यूज को, तो वो हमें करना चाहिए। तो मॉडलिंग और फ्लेक्सिबिलिटी आर टू थिंग्स एक्चुअली। और ऐसा कहा जाता है कि वी हैव टू डू द मॉडलिंग, वी हैव टू मॉडल समवन एंड देन वी हैव टू द फ्लेक्सिबिलिटी, देन we have to bring ourselves and the person whom we want to convince or we want to handle resistance, उनको हमें एक फ्रेम में, एक एग्रीमेंट फ्रेम में लाना पड़ेगा। और एग्रीमेंट फ्रेम में तभी होता है जब हम उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, हम उनकी बात भी सुने और अपनी बात भी रखें, ताकि उनको हम कहीं ना कहीं उस चीज़, उसको जो डिसएग्रीमेंट्स है या रेजिस्टेंस है, उनको कैसे, उनको बगैर उनकी फीलिंग्स को हर्ट किए हुए हम अपनी बात पे रख सकें। तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं कुछ तरह के वर्ड, हम कुछ सेंटेंस यूज़ करते हैं उसमें बट शब्द, लेकिन, या फिर हम कुछ उस तरह की चीज़ें ले आते हैं जैसे आपका हाउएवर, मतलब जो कह रहे हो ठीक है लेकिन उसमें ऐसा है, या फिर हम उसमें हाउएवर ले आते हैं, जो कहीं ना कहीं हम उसकी जो बंदे की जो फीलिंग है उसके ऊपर डाउट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम अपनी बोलचाल के लैंग्वेज में 3-4 तरह के वर्ड्स हैं, अगर उनको हम इंक्लूड कर सकें, तो दे विल ब्रिंग दीज टू पर्सन्स, द पर्सन टू बी कन्विंस्ड एंड द पर्सन हु इज कन्विंसिंग। अगर दोनों का हम फ्रेम ऑफ एग्रीमेंट फ्रेम में ले आ पाए, उसके लिए 3-4 फ्रेजेस हैं, तो ये आप जरा थोड़ा नोट कर लीजिएगा। वन इज, हमेशा अपनी उनकी बात सुनने के बाद ये हमेशा जरूर कि आई अप्रिशिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन से योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये ऐसा भी हो सकता है।
दूसरा सेंटेंस ये है कि आई रिस्पेक्ट, हम वट एवर यू आर सेइंग योर फीलिंग्स आई रियली रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट एंड देन यू से योर पॉइंट ऑफ व्यू। फिर जहाँ फिर आप यू कैन इन एग्रीमेंट कि वट एवर यू सेइंग वी एग्री, आई एग्री विद दैट एंड देन यू से योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरीके से क्या होता है कि द vistas of agreement, the avenues of agreement that gets opened up between these two people। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम कि उस बंदे का एक पैटर्न है, एक हैबिचुअल पैटर्न है, इफ वी कैन ब्रेक दैट हैबिचुअल पैटर्न, interrupt that habitual pattern, then we can bring that person into a agreement frame। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी ही इज नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन यू कैन से ओके we'll you want to give some lecture, then in between you can say please sit straight, assume normal breathing, posture को सीधा कर लीजिए, facial expressions आपके से ले आइए, और go to the feeling fine। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है उनको आप लाके उसको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टेट में ला सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो लाफ्टर है दैट इज आल्सो पैटर्न ब्रेकर। तो जब भी कहीं आपको लगा देयर इज स्टेलमेट और जहाँ फिर कुछ एग्रीमेंट मोड में लोग नहीं आ रहे हैं, एग्रीमेंट फ्रेम में नहीं आ रहे हैं, देन इट्स बेटर टू चेंज द पैटर्न बाय हैविंग अ लाफ्टर। लाफ्टर को अगर हम इसमें ला सकते, इट कैन बी पैटर्न ब्रेकर। तो इस तरीके से आइदर